गन्ने की फसल। बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। श्यामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी एक बड़ी बेटी थी जिसकी शादी करने की उम्र हो गई थी। श्यामू की बीवी का कुछ साल पहले ही निधन हुआ था, तो वह गांव में अपनी बेटी के साथ रहता था। श्यामू ने अपने खेत में बहुत ही अच्छे किस्म के गन्ने की फसल लगाए थे, जिसे देखकर श्यामू के जान में जान आती थी। श्यामू के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक बैंक से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर बैंक का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। श्यामू मन ही मन में सोच रहा था कि इस बार गन्ने की फसल बेचकर बैंक का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बेटी की अच्छे से शादी कराऊंगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन श्यामू अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही श्यामू गदगद हो गया। खेत में बहुत ही अच्छी गन्ने की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी कोई जानवर आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए श्यामू दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। श्यामू की बेटी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी। बैंक वाले आके श्यामू को धमकी देते रहते थे, फसल काट दो और हमारा कर्ज दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, इस बार मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। गन्ने की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज श्यामू को हो रही थी, उसका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरे सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 5 दिन बाद अब गन्ने की फसल को कटाई करके श्यामू बेचने वाला था। श्यामू और उसकी बेटी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय आने वाला है। हमारे पास भी रजाई और गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। श्यामू और उसकी बेटी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। श्यामू की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। श्यामू ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 5 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार तैयार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद श्यामू ने की थी। खेत में गन्ने की फसल लहलहा रहे थे। इस साल गन्ने के दाम भी बहुत अच्छा था, इसीलिए श्यामू सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन श्यामू सुबह जगा। हालांकि वो रात में सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से खुश हो गया। उसकी बेटी खाना लेके खेत में आई और श्यामू को खाना दिया, और उसके बाद श्यामू आराम करने लगा। श्यामू की बेटी खाना देकर चली गई। श्यामू खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। श्यामू खाना खा के उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर के 2 बज चुके थे। श्यामू भी उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सनसन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। श्यामू के खेत से गांव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। श्यामू ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। श्यामू को नींद आते ही जानवरों का एक झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। श्यामू इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और जानवरों ने उसके खेत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
सारे गन्नों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। श्यामू नींद में सपने देख रहा था। जानवरों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। 4 बजे के आसपास जब श्यामू की बेटी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही जानवर घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह साफ हो गया था। उसमें एक भी गन्ना नहीं बचा था। श्यामू की बेटी दौड़ती हुई गई जहां श्यामू सोया हुआ था। उसने श्यामू को जगाया और जब श्यामू उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था कि बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। श्यामू की बेटी बेहोश होकर वहीं ही गिर गई। श्यामू को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना जीवन सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। श्यामू और उसकी बेटी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी गई थीं। खेत में चर रहे 3 जानवर भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। श्यामू ने आसमान की तरफ देखा और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में श्यामू की सारी दुनिया उजड़ गई और श्यामू के सारे के सपने धरे के धरे रह गए। अब श्यामू के जीवन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी ये तो भगवान ही जाने। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।